और बहुत सारे किसान भाई कह रहे थे कि बोनी ख़राब हो सकती है या फिर बारिश नहीं आएगी। वर्तमान में गटा दड़ पर बोनी चल रही है और इसकी सेटिंग है वो 22 पे कर रखी है। अभी कितना पे 22 पे है। और किसान भाई पूछ रहे थे कि आप कितनी चाव से बो रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन रहता है 8 दांते 9 पंजी। तो आप गेहूँ तो 9 दांतों से 9 पंजियों से बो सकते हो, लेकिन सोयाबीन में एक निकल जाता है तो 8 से बोना पड़ता है। ये एक बंद करना पड़ता है। ये एक बंद किया हुआ है, 8 से बोनी चल रही है। 7, 8, 9 जैसे लेना चाहो वैसे आती है। बाकी ये है अपना प्रभात इंडस्ट्री से लिया था, सीहोर में, काफ़ी नामी है ये। और ट्रैक्टर का तोड़ नहीं, फॉर्मेटिक 60 है अपना राजा। और गटा दड़ में अभी वर्तमान में बुआई चल रही है। किसान भाइयों, मैं आपको बहुत ही सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, अपने स्वयं के संयम से काम लें। किसी के कहने में ना आवे, किसी के बहकावे में ना आवे, किसी का वीडियो देख के उत्सुक ना हो, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक पर 17 लोग बैठे हैं, 17 तरह का ज्ञान दे रहे हैं। किसी का ज्ञान ना लें, सिर्फ सभी की जानकारी एक्सेप्ट करें और अपने स्वयं के संयम से काम लें। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आपके गांव में पानी गिरा है और पड़ोसी के गांव में पानी नहीं गिरा है और आपके कांकड़ पे पानी है, तो आप बुआई शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इस वर्ष अल नीनो है, तो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि हर जगह बारिश होगी कहीं नहीं होगी, तो ऐसा चलता रहेगा। बाकी हाँ, जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर भी बारिश होगी। धैर्य बनाए रखें, संयम से काम लें। आपके गांव में पानी है तो आप बिल्कुल बोनी कर सकते हैं। बाकी पुनः कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अपने स्वयं के संयम से काम लें, क्योंकि आपका ही डिसीजन सर्वोपरि रहेगा। 2172 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है, डीएपी खाद यूज़ किया है, कल्चर का उसमें हम उपयोग कर लिए थे। ये हम इसको गटा दड़ कहते हैं। अनुमानित 4.5 एकड़ का खेत है और अभी वर्तमान में बुआई चल रही है। आज सुबह जल्दी आ गए थे, 7:30 बजे खेत में आ गए थे। मौसम की बात करेंगे किसान भाइयों, तो मौसम आज खुला हुआ है। सूरज देवता अपने प्रकोप पे हैं। आज खेत पे जल्दी आ गए थे तो मम्मी ने रख दिया नाश्ता। नाश्ते में है आज क्या, हलवा, और बुआई चल रही है। तो गटा को मतलब क्या हुआ है, छोटी सी। अच्छा, तो और भी छोटा छोटा खेत, उनको तो गटा बोले ही नहीं। जैसे ऊपर की आड़, नीचे की आड़। आड़ को मतलब क्या हुआ है, ईंट थी, ईंट का खेत बनाया और ढोर मिला है। अच्छा, आड़ कर दी थी तो आड़ बोल दी। हाँ, जय हो गजानन गणपति महाराज। आज श्री गणेश कर रहे हैं गटा दड़ पर। इसको गटा दड़ कहते हैं। अनुमानित 4-4.5 एकड़ का खेत है और वैरायटी लगा रहे हैं 2172 वैरायटी का सोयाबीन है। एक और किसान भाई है, लेकर आए हैं 2172 का श्री गणेश। देखते हैं क्या रहता है। 2172। और आप नई वैरायटी लग रही है कहाँ की? 292 एकदम लेटेस्ट वैरायटी है। 268, 292, हाँ सही है, बहुत बढ़िया। मनाओ गजानन। राकेश भाई ये हमारे गांव के मित्र हैं, किशन खेड़ी। चला अपना टाइगर, ये अपना शेर, फॉर्मेटिक 60। पापा उसमें से श्री गणेश कर रहे हैं। इसको हम गटा दड़ कहते हैं। वहाँ पर हमारा कुआ है और ये नीचे डीपी है। गजानन गणपति महाराज मना चुके हैं और ये हमारी माता जी है। जय हो मां अम्बे। सब आप ही के हाथ में है।
नमस्कार किसान भाई, मैं संदीप नागर। तारीख है आज 22 जून 2026, दिन है सोमवार का। सभी किसान भाई ध्यान दीजिएगा, इस सप्ताह आष्टा मंडी में कुछ नीलामी कार्यक्रम को लेकर बदलाव किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आज दिन सोमवार का है तो आज नीलामी कार्यक्रम चालू है, परंतु कल दिन मंगलवार का है। कल मंगलवार को आष्टा में नीलामी कार्यक्रम बंद रहेगा। बुधवार चालू है, गुरुवार चालू है, पुनः शुक्रवार शनिवार बंद है। तो इस सप्ताह आष्टा मंडी 3 दिन चालू रहेगी और 3 दिन बंद रहेगी। चालू है सोमवार के दिन, आज सोमवार है, बुधवार चालू है, गुरुवार चालू है, बंद है, मंगलवार के दिन बंद है, शुक्रवार के दिन बंद है, शनिवार का दिन बंद है। तो सभी किसान भाई इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें। कल दिन मंगलवार का है, कल आष्टा मंडी नीलामी कार्यक्रम बंद रहेगा। आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मैं आपको नीलामी कार्यक्रम नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वर्तमान में मेरे स्वयं के खेत की बुआई चल रही है। पिताजी उधर ट्रैक्टर चला रहे हैं, इसको हम गटादड़ कहते हैं। तो बुआई चल रही है, हम इसमें लगा रहे हैं 2172। हमने कल बुआई करी थी 2506 की, NRC 150 की। आज हम बुआई कर रहे हैं 2172 की। इसके बाद हम लगाएंगे 1402। तो वो 1402 के बारे में आपको बाद में जानकारी देंगे। बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे थे आप बीज कितना डालते हैं, तो किसान भाई बीज है हमारा 50 का एवरेज। एकड़ की बात हो रही है, बीघा की बात नहीं हो रही है। 50 का एवरेज डालते हैं हम पर एकड़ में। इसमें ये मान के चलेगा कि एवरेज 45 के 48 के इर्द गिर्द बैठता है, क्योंकि इसमें हम DAP खाद का भी उपयोग कर रहे हैं। कल्चर पहले मिक्स कर लिया था, तो DAP खाद का उपयोग किया गया है और 50 के इर्द गिर्द हमारा एवरेज रहता है। उसमें यह रहता है कि मान लीजिएगा 8-10 दिन पानी नहीं आता है तो कुछ सड़न गलन कोई किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा डैमेज होता है तो बाकी का सपोर्ट कर देता है। इसलिए हमारा उद्देश्य रहता है। बाकी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। पिछले 5-4 सालों से जब से मैं जानकारी है मुझे, तब से हम यही इसी एवरेज में जो भी वैरायटी लगा रहे हैं वो उसी प्रकार से हम लगाते आ रहे हैं। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ आज दिन सोमवार के लिए कि आज आपको आष्टा मंडी का नीलामी कार्यक्रम नहीं बता पाऊँगा। मंगलवार के दिन छुट्टी है, बुधवार से वापस आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे। तो आज के लिए क्षमा प्रार्थी। आपके किसी प्रकार के कोई सवाल जवाब होते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान। दादाजी पैदल ही घर से खेत पे आ चुके हैं और यहाँ पर अपना बीज भंडार रखा हुआ है। ये है अपनी बजाज की चेतक और इधर चल रही है बुआई गटादड़। दादाजी के गटो क्यों बोले? तो गटा को मतलब क्या हुआ है? छोटी सी। अच्छा, तो और भी छोटा छोटा खेत उनको तो गटा बोले ही नहीं। जैसे ऊपर की आड़, नीचे की आड़। आड़ को मतलब क्या हुआ? ईंट थी, ईंट का खेत बनाया और ढोर मिला है। अच्छा, आड़ कर दी थी तो आड़ बोल दी। आड़ लगी क्या? हाँ, ये हमारे दादाजी हैं, माननीय श्री रामचरण जी खजांची। और ये बीज भंडार है। यहाँ पर बजाज की चेतक खड़ी है। ये है गटादड़, गटा है, सामने एक कुआ है और पास में पिताजी के स्वयं की DP है। और वर्तमान में बुआई चल रही है, पिताजी ट्रैक्टर चला रहे हैं, गटादड़ है और 2172 वैरायटी का सोयाबीन लग रहा है। मौसम की बात करेंगे किसान भाइयों, तो मौसम आज खुला हुआ है। सूरज देवता अपने प्रकोप पे हैं। 2172 वैरायटी का सोयाबीन लगा रहे हैं। बीज की बात करेंगे तो वही 50 किलो एवरेज डाल रहे हैं एकड़ में। एकड़ की बात हो रही, बीघा की नहीं। एकड़ में लगाते हैं 50 किलो। बहुत सारे किसान भाई कह रहे थे ज़्यादा बीज डालते हो, ऐसा नहीं है। क्यों दाई जी, 50 किलो बीज ज़्यादा नहीं हो जाए? फिर कितना डालना चाहिए? पहला 30 किलो होता था। पहला 30 किलो बेल सामान से। पाटला थोड़ा बड़ा है। हाँ, मुट्ठी लेता छेटो पड़ता था। हाँ, वो कमी। हाँ। अब इनमें एक साथ पड़े कमी हुई जाता है। नहीं तो अब जैसे कि 50 किलो अपन डाल रहे हैं तो नुकसानदायक है कहीं है? बक्खर के या बखर पापा ने फेरी थी और तोता पलो मैंने चलाया तो। दादाजी कह रहे हैं इस बार क्या हुआ कि ट्रैक्टर नया लिया था फार्मेटिक, तो ट्राई करा था उसको, तो तोता पलाव चलाया था भर गर्मी में, तो ढीमड़े बड़े बन गए थे। उसके बाद बारिश हुई, उसके बाद रोटोवेटर चलाया तो ढीमड़े बारीक नहीं हुए थे। तो फिर बारिश के बाद उनको बोने से पहले एक बार बखर चला दी थी, तो खेत पूरा बराबर हो गया है। और